नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो आपको अच्छी लगे तभी आप वीडियो को लाइक करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेद के बारे में। वेद के साथ ही हमने इसमें अरण्यक, वेदांग, पुराण सारी चीज़ें कवर की हुई हैं। वेद के उपवेद, उनके ज्ञाता के बारे में। तो दोस्तों चलिए हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। जैसे अगर हमसे पूछा जाता है कुल वेदों की संख्या कितनी है, तो दोस्तों कुल वेदों की संख्या 4 है। लेकिन पहले 3 ही वेद थे। अब 4 हो गए हैं, लेकिन पहले 3 वेद थे। तो दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि वेदात्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है। प्यारे साथियों, क्या है? वेदात्रयी में कौन सा वेद शामिल नहीं है? तो जैसे आपको पता है कि अथर्ववेद जो है वो सबसे बाद में जुड़ा है, इसलिए जो अथर्ववेद है ये वेदात्रयी में शामिल नहीं है। अगर हमसे पूछा जाता है कौन सा वेद है जो वेदात्रयी में शामिल नहीं है, तो वो है प्यारे साथियों अथर्ववेद। तो चलो प्यारे साथियों हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमारा पहला वेद है ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद, चौथा है अथर्ववेद। अब इसके बारे में थोड़ा हम लोग जान लेते हैं। तो जैसे हमारा पहला जो है ऋग्वेद है, इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ, गायत्री मंत्र और इसमें सर्वप्रथम मंडल की भी चर्चा की गई है। तो प्यारे साथियों हमारा दूसरा जो है यजुर्वेद, इसमें गद्य एवं पद्य, यज्ञ और बलि की चर्चा की गई है। जो हमारा तीसरा वेद है वो है सामवेद। इसे क्या कहा जाता है प्यारे साथियों? भारतीय संगीत का जनक। जो हमारा अथर्ववेद है ये जादू टोना और वशीकरण से रिलेटेड है। अगर हमसे पूछा जाता है कि इसके संकलनकर्ता कौन है, तो इसके संकलनकर्ता प्यारे साथियों कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। तो प्यारे साथियों अब हम जानते हैं वेद के बारे में, तो हम लोग जान गए उनके संकलनकर्ता कौन है, उनके बारे में भी हमने देख लिया है। अब हम पढ़ते हैं कि इसके ज्ञाता कौन है, इसका उपवेद कौन क्या है। तो चलिए प्यारे साथियों हम देखते हैं। तो हमारा जो है पहला है वेद ऋग्वेद। जैसे कि आपने पढ़ा कि हमारा पहला वेद क्या था? ऋग्वेद। तो प्यारे साथियों जैसे ऋग्वेद का उपवेद है और इसके जो ज्ञाता हैं ये हैं प्रजापति। और इसका जो जो ऋग्वेद है इसके ज्ञाता इधर हमने लिख दिए हैं और उपवेद के ज्ञाता हमने इधर लिखे हैं। इसके सामने एक ही बार में सारा टॉपिक कवर कर लिया है। तो प्यारे साथियों आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो हम देखते हैं पहला हमारा जो वेद है ऋग्वेद। तो हम देखते हैं कि इसके ज्ञाता कौन है। सबसे पहले हम ज्ञाता कवर करेंगे, इसके बाद उपवेद कवर करेंगे, इसके बाद उसके ज्ञाता कवर करेंगे। तो जैसे ऋग्वेद है तो ऋग्वेद के ज्ञाता कौन है? होत्री। यानी कि ऋग्वेद को समझने वाले यानी पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? होत्री कहते हैं। और जो ऋग्वेद का उपवेद है प्यारे साथियों वो है आयुर्वेद। और इसके आयुर्वेद के ज्ञाता कौन है दोस्तों? तो ये हैं प्रजापति। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो हमारा दूसरा जो वेद है प्यारे साथियों वो है सामवेद। अगर हम इसकी बात करेंगे कि इसके ज्ञाता कौन है, तो इसके ज्ञाता हैं उद्गाथा। और इसका जो उपवेद है इसका उपवेद है गंधर्व वेद। और गंधर्व वेद के जो ज्ञाता है कौन है? वो नारद। इसके जो ज्ञाता हमने इधर लिखे हैं, इसके ज्ञाता हमने इधर लिखे हैं। तो तीसरा हमारा आ जाएगा प्यारे साथियों यजुर्वेद। यजुर्वेद के ज्ञाता कौन होंगे? अधर्यु। और इसका जो उपवेद होगा वो धनुर्वेद होगा। और इसके ज्ञाता जो हैं वो विश्वामित्र जी हैं। तो दोस्तों ये यजुर्वेद हो गए, ये हमारा बचा अथर्ववेद। तो अथर्ववेद के ज्ञाता कौन है? ब्रह्मा जी हैं। और इसका उपवेद जो है वो शिल्पवेद है। और इसके ज्ञाता जो हैं वो विश्वकर्मा जी हैं। तो आई होप दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे। तो हम देखते हैं आगे। तो हमने इसमें ब्राह्मण ग्रंथ। प्यारे साथियों केवल जो वेद होते हैं उनके ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, और जो उपवेद होते हैं उनके उनके ब्राह्मण ग्रंथ नहीं होते हैं। मतलब मेरा कहने का है कि जैसे ब्राह्मण ग्रंथ किनके होते हैं? केवल वेद के होते हैं। तो जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या होगा? ऐतरेय और कौस्तकी। इसको हम लोग अगर ट्रिक से याद करेंगे तो एक, यानी कि
ऐसे याद रखेंगे तो आसानी होगी हमें समझने में। तो जैसे ए से हो जाएगा ऐतरेय और का से हो जाएगा कौस्तिकी। अब सामवेद का जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो प्यारे साथियों है पंचविश, और यजुर्वेद का है शतपथ ऐतरेय। इसको भी हम लोग याद रख सकते हैं। शॉर्ट फॉर्म अपने आप से बनाकर याद रखेंगे तो वो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा और आसानी होगी याद करने में। तो प्यारे साथियों इसका जो हो जाएगा शतपथ और ऐतरेय। ऋग्वेद का होगा ऐतरेय और कौस्तिकी, सामवेद का पंचविश, यजुर्वेद का शतपथ ऐतरेय होगा, अथर्ववेद का गोपथ होगा। अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या होगा प्यारे साथियों? तो गोपथ होगा। हम बढ़ते हैं अब आगे। तो जैसे कि हमने आपको बताया कि हमने इसमें अरण्यक भी कवर किए हैं, वेदांग भी कवर किए हैं, पुराण भी कवर किए हैं। तो जैसे वेदांग किसे कहते हैं, ये बहुत पूछा जाता है प्यारे साथियों कि वेदांग किसे कहते हैं। तो वेदांग हम उसे कहते हैं जिसकी मतलब कि जिसकी रचना जंगल में की गई हो। जैसे कि जो हमारे 3 वेद हैं उनकी रचना जंगल में की गई है, और जो अथर्ववेद है वो जंगल में नहीं लिखा गया ये, लेकिन तीनों वेद जो थे ये तीनों, जैसे कि हमारा ऋग्वेद हो गया, सामवेद, यजुर्वेद, ये तीनों हमारे जंगल में लिखे गए हैं। और जो हमारा बाद का वेद है अथर्ववेद, ये तो ऐसे ही लिखा गया, ये जंगल में नहीं लिखा गया। तो ऐसे ही समझने के लिए हमने आपको बताया कि जिसकी मतलब कि रचना जंगल में की गई हो उसे अरण्यक कहते हैं। तो प्यारे साथियों हम बढ़ते हैं वेदांग की तरफ। जैसे हमसे पूछा जाता है कि वेदांग की संख्या कितनी होती है, तो वेदांग की संख्या प्यारे साथियों होती है 6। इसके बारे में हमने ट्रिक भी बनाई है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो जैसे कि वेदांग कितने होते हैं प्यारे साथियों? 6 होते हैं। तो इसकी जो ट्रिक है ब्याजो निशिकच्छ, ब्याजो निशिकच्छ। तो हमारा ब्या से हो जाएगा व्याकरण, और जिसका आपको पता है कि इसके व्याकरण किसने लिखी? पाणिनि ने लिखी है। इसकी जो अष्टाध्यायी है सबसे अच्छी व्याकरण की पुस्तक है। तो हमारा ज्यो से हो जाएगा ज्योतिष, और नी से हो जाएगा निरुक्त, और सी है शिक्षा हो जाएगा, का से हो जाएगा कल्प, और छा से हमारा हो जाएगा छंद। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि वेदांग हैं 6, और वेद 6 को हमने ट्रिक के माध्यम से आपको समझा दिया है। तो अब दोस्तों हम देखते हैं पुराण। जैसे कि हमने आपको शुरुआत में ही बता दिया था कि इसमें हमने वेद ही नहीं कवर किए हैं, इसमें पुराण, अरण्यक और वेदांग सारी चीज़ें हमने इसमें कवर की हुई हैं। तो इसे हम पुराण देखेंगे। तो पुराण की संख्या कितनी है प्यारे साथियों? तो 18 है। तो जो सबसे फेमस है पुराण, जैसे विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, वायु पुराण, जो फेमस है ज़्यादा मतलब पूछे जाते हैं जिनसे क्वेश्चन, हमने उन्हीं को लिया है। जैसे कि अब जो ब्राह्मण पुराण है, इसमें एक ब्राह्मण पुराण जो है वो सबसे पुराना है। जैसे हम विष्णु पुराण की बात करेंगे तो ये उत्तर भारत की इसमें बहुत ज़्यादा जानकारी दी गई है कि ये इससे क्वेश्चन विष्णु पुराण से पूछे ही जाते हैं। इसमें क्या बताया गया है? उत्तर भारत के बारे में बहुत ज़्यादा बताया गया है। मत्स्य पुराण आपने उसमें पढ़ा होगा, जैसे सातवाहन वंश हो गया ना, तो मत्स्य पुराण में उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई। जैसे वायु पुराण तीसरा हमारा, ये तीनों बहुत ही इम्पोर्टेंट पुराण है दोस्तों। अब हम देखते हैं उपनिषद। जैसे उपनिषदों की संख्या कितनी है प्यारे साथियों? तो 108 है। जैसे कि उपनिषद का मतलब क्या होता है, ये प्यारे साथियों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करना ही क्या कहलाता है? उपनिषद। वैसे तो प्यारे साथियों जैसे हमने आपको बताया है कि उपनिषद की संख्या कितनी है? 108, लेकिन मान्यता कितनी को मिली है? तो प्यारे साथियों मान्यता सिर्फ 13 उपनिषदों को ही मिली है। तो इसमें देखते हैं प्यारे साथियों इससे क्वेश्चन। तो जैसे प्यारे साथियों हमने जो पुराण पढ़े हैं, जैसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, छूट गया, हम आपको बता देते हैं। जैसे पुराण हमने पढ़ा, तो जैसे एक क्वेश्चन आता है कि 5वां वेद किसे कहते हैं? 5वां वेद किसे कहते हैं प्यारे साथियों? तो पुराण को ही कहते हैं। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। तो अब हम देखते हैं उपनिषद। प्यारे साथियों हम देखते हैं उपनिषद के बारे में। जैसे कि उपनिषद की संख्या भी हमने बता दी, उसका मतलब क्या होता हमने बता दिया। जैसे कि सबसे पहला अगर हम बात करेंगे, सबसे बड़ा और सबसे पुराना कौन सा उपनिषद है? तो बृहद रामायण है।
और हम बात करेंगे सबसे बाद का। जैसे हमने बताया था कि सबसे बाद में जैसे कौन सा वेद लिखा गया था प्यारे साथियों, तो अथर्ववेद लिखा गया था। और अब वैसे ही ये भी है कि सबसे बाद का जो था वो कौन सा था, आलोप निषद था। जैसे कि हमने यम नचिकेता और ओम के बारे में, मतलब कि जैसे कि यम नचिकेता की कहानी और ओम के बारे में अगर किससे रिलेटेड है तो ये कठोपनिषद से है कि इस कठोपनिषद में इसके बारे में जानकारी दी गई है। जैसे ब्रह्मा विष्णु और महेश इनके जालोपनिषद में है। और तीसरा क्या, सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते जो है कहाँ से लिया गया है, मुंडकोपनिषद से। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक दोस्तों आज के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। और आपको जिस टॉपिक पे वीडियो चाहिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।